के पाठक जी है, आप लोग सभी जानते हो, बिहार के सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे, जो आपके अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के। अब ये एक कॉलेज के अंदर आए हुए थे, कॉलेज के अंदर थे, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, शायद किशनगंज के अंदर थे, ठीक है। तो उसके अंदर एक तो गेट पर ही बच्चों ने पूछ लिया कि सर टीआरई थर्ड आ रहा है, और हम एपरिंग वालों का क्या होगा, जो डीएलएड वाले हैं या जो आपके बीएड वाले हैं। इन्होंने कहा टेंशन मत लो, टीआरई थर्ड आपका मार्च के अंदर हो जाएगा, और हम लोग अगस्त के अंदर टीआरई फोर्थ निकाल देंगे, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। अब यार कोई कैसे बताए, टेंशन लेने की तो जरूरत है ही, तो टीआरई फोर भी निकाल देंगे हम अगस्त के अंदर, ठीक है। ये वाली बात इन्होंने कही, और इनके अकॉर्डिंग कही जा रही है कि उसके अंदर भी लगभग 1 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कितनी? लगभग 1 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगी। इनके स्टेटमेंट को सुनकर बहुत बढ़िया लगा, दिल खुश हुआ वाकई में, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अब थर्ड के साथ साथ फोर्थ का सिलसिला शुरू हो गया। थर्ड का अभी तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला, लेकिन फोर्थ की बात चल रही है। देखो भाई कमाल की बात, देखो मतलब राजनीति और चुनाव क्या क्या चीजें करवा देती है। जब तक चुनाव नहीं आता, जब तक तो कभी वैकेंसी नहीं निकलती, और चुनाव आती है तो भर भर के वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। अब देखें नोटिफिकेशन, ये बात लगभग कंफर्म हो गई है कि फरवरी के अंदर यानी इसी महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मार्च भी आपका एग्जाम जो है मार्च के अंदर हो जाएगा, क्योंकि मार्च के अंदर ही मान के चलिए लोकसभा की जो आपकी डेट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो लोकसभा डेट आपको देखने को मिल जाएगी, तो मान के चलिए मार्च के अंदर में ही आपका पेपर भी हो जाएगा। ये बात पहले भी लगभग कंफर्म हो चुकी थी, और आज जो के पाठक जी ने कहा है कि जो आपका टीआरई थर्ड मार्च के अंदर होने वाला है, उसके बाद अगस्त के अंदर टीआरई फोर्थ हम लोग निकालेंगे। तो अब आप लोगों को तैयारी करनी है किसके अकॉर्डिंग? मार्च के अकॉर्डिंग। परसों भी वीडियो के अंदर मैंने कहा था, जब सभी इंफॉर्मेशन आपको दी थी, कि अपनी तैयारी अब मार्च के अकॉर्डिंग ही करना, बिल्कुल भी भूल में मत रहना कि नहीं आगे कर लेंगे बाद में देखेंगे, ये सब चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहां पर बात होगी आपके टीआरई थर्ड के बारे में, जो आपकी कंफर्म मान के चलिए जो हो चुकी है कि एग्जाम अब आपका मार्च में होगा, और नोटिफिकेशन इसी महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तैयारी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन वीडियो के एंड में ले लूंगा, क्वेश्चन बीच में नहीं ले रहा। देखिए मैंने क्या सोचा है, इस वीडियो को मैं कल बनाने वाला था, मैं थोड़ा सा रुक गया कल, किसी वजह से मैं अपने टीचर के साथ डिस्कशन कर रहा था। तो लास्ट के 1 महीने में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, कहां पर ज्यादातर आपके क्वेश्चन आए, ये पूरा का पूरा मैंने डिस्कशन करा सभी टीचर्स के साथ। उसका पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो निकाला कि भाई क्या मुझे स्टूडेंट को बताना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेड कोर्स से भी करो, पेड कोर्स वालों को तो खैर टेंशन नहीं, वो तो टीचर्स उनको सभी चीज करा रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि लास्ट के 1 महीने के अंदर हमें क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए। और ये वाली बात यहां पर बेवकूफी वाली बात होगी कि 1 महीने के अंदर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार 1 महीना ही टाइम दिया था, और उसके अंदर बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, ठीक है। तो आपके पास भी अब मोटा मोटा 1 महीना बचा है, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है ये कल वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बढ़िया आपके लिए एक गुड न्यूज है कि बीपीएससी की भी क्लास अब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिला करेगी। सभी टीचर्स का मैंने टाइम निकलवाया है जो पेड कोर्स चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो मेरे वाले पेड कोर्स चल रहे हैं उसके अंदर से मैंने सभी टीचर्स का टाइम निकाला है कि भाई कुछ भी हो, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बड़ी क्लास हर सब्जेक्ट की यहाँ पर होनी चाहिए। तो वो टीचर से मेरा डिस्कशन हो जाएगा, जो कल वाली वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और जो यहाँ पर चल रहा है मेरा वाला कोर्स आपका चल रहा है, ठीक है, ये मैंने आपका 5 जनवरी तक आपका किया हुआ है, और फरवरी तक आपका किया हुआ है, ठीक है। तो जो मेरे वाला कोर्स चल रहा है वो आपका कंप्लीट भी होगा एप्लीकेशन के अंदर, उसकी प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन उसके साथ में मुझे जो यहाँ पर यूट्यूब से भी मान लीजिए बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बताना है। तो कल ये वीडियो आ जाएगी आपकी 8 बजे, 8 बजे कल ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसके अंदर मैं सभी चीजें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी से इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से चैप्टर पढ़नी चाहिए, क्या चीजें आपको लास्ट के समय में छोड़नी है, ठीक है। जरूरी ये भी है कि क्या आपको छोड़ना है, दुनिया भर की अब चीजें पढ़ने का समय नहीं रहा, अब हमें तैयारी 1 महीने के अकॉर्डिंग करनी है। तो बीपीएससी की क्लास कल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा कब से यूट्यूब चैनल पर चलेगी, चाहे पेड वाले बच्चों चाहे यूट्यूब वाले, उसको देखना, ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही इसी से आपका एस्टेट भी कवर हो जाएगा, सिर्फ आपके एक आर्ट ऑफ टीचिंग की, आर्ट ऑफ टीचिंग का एक आपका सब्जेक्ट रहेगा। आर्ट ऑफ टीचिंग की मैंने आपसे कहा हुआ है, इसकी मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास रखवा दूंगा, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग से मैं खुद यूट्यूब पर इस वाले सब्जेक्ट को आपका कवर करवा दूंगा। पूरा 100% नहीं हो सकता, झूठ में ऐसा बोलता भी नहीं हूं, लेकिन मैक्सिमम हद तक इस महामैराथन क्लास में मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये जानकारी मुझे आज आपको देनी थी कि बीपीएससी की क्लास भी मैं शुरू करूंगा यूट्यूब चैनल पर, जितना भी टीचर्स टाइम निकालेंगे एक करके। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। टीआरई थर्ड वाले अपनी तैयारी मार्च के अकॉर्डिंग अब कर दो, ठीक है। अब मत बैठे रहो, क्या पता आगे बढ़ जाएगी, आगे कहां बढ़ जाएगी। अगस्त में तो के पाठक जी ने कह दिया टीआरई फोर्थ आपका आएगा, तो आगे कितनी बढ़वाओगे, ठीक है। तो मार्च के हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। तैयारी के बारे में कल डिटेल में पूरी वीडियो आ जाएगी, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है।
किस सब्जेक्ट को कहां कहां से कवर करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, और जो यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को लेकर, चाहे सीटेट हो, एसटेट हो, चाहे आपका डीएलएड हो, या चाहे आपका बीएड हो, तो अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, ये तो भैया आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से यहाँ पर क्लियर कर दे, और अपेयरिंग वालों को भी इसके अंदर आपका शामिल करना चाहिए, इनको भी इसके अंदर अपना मौका मिलना चाहिए, और ये अटेम्प्ट का चक्कर यहां पर खत्म करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जितनी बात मैंने आपको बताई थी भाई, सुपर टेट बैच के आप लोग पूछ रहे हो, मेरे भाई पहले इसके ऊपर ध्यान दे लो, सभी इसके अंदर लिए योग्य बन सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग कवर करी, तो दूसरे पेपर की तो आप अपने आप तैयारी कर सकते हो, उसको बाद में देख लेंगे, जो चीज हमारे सामने उसको तो देखो। हाँ, ऐप पर मैं करंट अफेयर कराऊंगा, ठीक है, जो एप्लीकेशन पर मेरी क्लास चलेगी वो करंट अफेयर की चलेगी, बाकी सभी टीचर्स अपना एक एक करके आपको पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर में इसलिए रुका हुआ था, हम लोग अगस्त के हिसाब से तैयारी करवा रहे थे कि भाई जो करंट अफेयर होती है लास्ट जो 5-6 महीने होते हैं वो मैक्सिमम करंट अफेयर आती है, लेकिन अब तो मार्च में आ गया, तो अब एप्लीकेशन पर मैं भी आपको करंट अफेयर यहाँ पर कराऊंगा, जो एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी। ठीक है, और टीचर से मैंने अपना टाइम निकलवा लिया है, ताकि यूट्यूब पर भी आपके प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करा दिया जाए। कल मैं आपको टाइम यहाँ पर बता दूंगा, ताकि आप लोग बच्चों को भी यहाँ पर इससे बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल जाए। ठीक है, और आपका कोर्स के लिए टेंशन फ्री रहना कि आपका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, कैसे रिवीजन होगी, वो हमारी पूरी जिम्मेदारी है। चाहे उसमें एनसीईआरटी पढ़ाना हो, एससीईआरटी पढ़ाना हो, किस हिसाब से पढ़ाना है, वो सब हम लोग यहाँ पर आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए भाई, एक एक करके सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, और प्लीज के पाठक जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो आपने कहा है कि अगस्त के अंदर हम एक और भर्ती निकालेंगे 1 लाख, प्लीज आप उस 1 लाख को जरूर निकलवाइए। ठीक है, बहुत यहाँ पर बेरोजगार बच्चों को आपको दुआएं लगेगी। ठीक है, तो इस वाले काम को आप जरूर कराइए। इलेक्शन के चक्कर में कुल मिला के फायदा जो है बच्चों को मिलना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और के पाठक जी तो लगे ही पड़े शिक्षा व्यवस्था को साफ सुथरी करने में, तो सर प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगस्त में जरूर निकालना, और टीआरई 3rd के अंदर जो आप इसको निकलवा रहे हो तो अपेयरिंग वालों को भी आप मौका दे देना। ठीक है,